बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नीलकंठ पक्षी रहता था। नीलकंठ को न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। एक दिन गांव के पास एक किसान और एक व्यापारी के बीच एक विवाद हो गया। मैंने तुमसे बीज खरीदे थे लेकिन वे अच्छे नहीं निकले। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मुझे मेरी मेहनत का पैसा वापस चाहिए। मैंने तुम्हें अच्छे बीज दिए थे। अगर फसल खराब हुई है तो ये तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें पैसा वापस नहीं दूंगा। दोनों के बीच बहस बढ़ती गई और वे नीलकंठ के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। नीलकंठ ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर सोचने लगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। किसान, तुम फिर से व्यापारी से बीज खरीदो और इस बार फसल की देखभाल में कोई कमी न करो। और व्यापारी, तुम इस बार किसान को बीज मुफ्त में दोगे। अगर इस बार भी फसल खराब हुई तो हम मानेंगे कि दोष बीज का था और तुम्हें किसान का सारा पैसा वापस करना होगा। लेकिन अगर फसल अच्छी हुई तो ये साबित होगा कि बीज अच्छे थे और किसान को अपनी गलती माननी होगी। दोनों ने नीलकंठ के सुझाव को मान लिया और वैसा ही किया। कुछ महीनों बाद किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। उसने व्यापारी का धन्यवाद किया और समझ गया कि फसल खराब होने का कारण उसकी अपनी लापरवाही थी। इस तरह नीलकंठ ने अपनी बुद्धिमानी से दोनों के बीच न्याय किया और दोनों को एक सीख भी दी कि सच्चाई को समझना और उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ा न्याय है।